श्रीमद् भागवत गीता जी का यह दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा कि इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। प्रश्न क्या हुआ कि पार्थ संबोधन के सहित नपुंसकता को मत प्राप्त हो और तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती, इन दोनों वाक्यों का क्या भाव है? तो उत्तर में क्या कहा कि कुंती का दूसरा नाम प्रथा था। कुंती वीर माता थी। जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर कौरव पांडवों की संधि कराने के लिए हस्तिनापुर गए और अपनी बुआ कुंती से मिले, उस समय कुंती ने श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को वीरतापूर्ण संदेश भेजा था। उसमें विदुला और उनके पुत्र संजय का उदाहरण देकर अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित किया था। अतः यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करके माता कुंती के उस अक्षत्रिय उचित संदेश की स्मृति दिलाते हुए उपयुक्त दोनों वाक्यों द्वारा यह सूचित किया है कि तुम वीर जननी के वीर पुत्र हो। तुम्हारे अंदर इस प्रकार की कायरता का संचार सर्वथा अनुचित है। कहाँ महान से महान महारथियों के हृदय को कपा देने वाला तुम्हारा अतुल शौर्य, और कहाँ तुम्हारी यह दीन स्थिति जिसमें शरीर के रोंगटे खड़े हैं, बदन कांप रहा है, गांडीव गिरा जा रहा है और चित्त विषाद मग्न होकर भ्रमित हो रहा है। ऐसी कायरता और भीरुता तुम्हारे कदापि योग्य नहीं है। तो प्रश्न क्या हुआ कि यहाँ परंतप संबोधन का क्या भाव है? तो उत्तर में क्या कहा कि जो अपने शत्रु को ताप पहुँचाने वाला हो उसे परंतप कहते हैं। अतः यहाँ अर्जुन को परंतप नाम से संबोधित करने का यह भाव है कि तुम शत्रुओं को ताप पहुँचाने वाले प्रसिद्ध हो। निवात का आदि असीम शक्तिशाली दानवों का अनायास ही पराजित कर देने वाले होकर आज अपने अक्षत्रिय स्वभाव के विपरीत इस का पुरुषों उचित कार्यता को स्वीकार कर उल्टे शत्रुओं को प्रसन्न कर रहे हो। तो प्रश्न क्या हुआ कि अक्षुद्रम विशेषण के सहित हृदय दौर्बल्यम पद किस भाव का वाचक है और उसे त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा होने के लिए कहने का क्या भाव है? तो उत्तर में क्या कहा कि इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के अंतःकरण में रणभीरु कायर प्राणियों के हृदय में रहने वाली सूरजनों के द्वारा सर्वथा त्याज्य इस तुच्छ दुर्बलता का प्रादुर्भाव किसी प्रकार भी उचित नहीं है। अतएव तुरंत इसका त्याग करके तुम युद्ध के लिए डटकर खड़े हो जाओ। तो संबंध क्या हुआ कि भगवान के इस प्रकार कहने पर गुरुजनों के साथ किए जाने वाले युद्ध को अनुचित सिद्ध करते हुए दो श्लोकों में अर्जुन अपना